बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की इस समय काफ़ी चर्चाएं हो रही है कि जीतन राम मांझी को पत्थर से मारा जा रहा है और जीतन राम मांझी को तमाम प्रकार की धमकियां दी जा रही है। जीतन राम मांझी को आपको बता दिया जाए कि हाल ही में एक प्रोग्राम था जिसमें जीतन राम मांझी गए थे और वहां पर पथराव हुआ और जीतन राम मांझी बच गए, लेकिन उनके साथ जो गार्ड था उसको लगा। यह पथराव किया गया जिससे जीतन राम मांझी बच गए। और आज से कुछ दिन पहले जीतन राम मांझी पर एक युवक कई बड़े बयान दे रहा था और कई अभद्र बातें कर रहा था, जिसे जीतन राम मांझी को दुख होता है और जीतन राम मांझी अपने बयान देते हैं कि बहुत ही जल्द उसे गिरफ्तार अगर नहीं किया गया तो हम घेराव करेंगे और अपनी प्रक्रिया लागू करेंगे। 8 दिन के अंदर अगर मोहनपुर दरोगा पर कार्रवाई नहीं हुई, हम 7 दिन का नोटिस दे करके हम कलेक्टर और एसपी के घर का घेराव। यह केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कह रहे हैं और साथ में आज से कुछ दिन पहले वह युवक यह भी बात कह रहा था जब जीतन राम मांझी पे कई बड़े बात कह रहा था। उस समय वह युवक ये भी बात रखा कि आज से कुछ दिन पहले जब बिहारी पांडव की गोली मारकर हत्या कर दिया गया, तब जीतन राम मांझी ये अपनी बात रख रहे थे कि मार दिया तो मार दिया। सर उसे गोली से मार दिया गया। काम करता था, खगड़िया का रहने वाला था सर। इसमें कौन बड़ी बात है भाई? मार दिया तो मार दिया, कोई ऐसी बात ऐसे तो जान बुझ के आपको क्यों नहीं कोई मारा? इन चीज़ों पे बिहार की सरकार और बिहार की जनता कोई बड़ा एक्शन नहीं ली जब पांडव की गोली मारकर हत्या कर दिया गया। और एक जो केंद्रीय मंत्री की समधन है उस पे थोड़ा बहुत नोक-झोंक हो जाता है। उन चीज़ों को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी घेराव करने की बात करते हैं और गिरफ्तारी की तुरंत मांग करने की बात कर रहे हैं। हालांकि उस युवक की गिरफ्तारी हो चुकी है और जीतन राम मांझी अभी शांत है, लेकिन जब जीतन राम मांझी किसी प्रोग्राम में जाते हैं उस समय जीतन राम मांझी पर हमला होता है। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ होती है कि जिस प्रकार से जीतन राम मांझी पे हमले हुए और जिस प्रकार से वह युवक बयान दे रहा है, इन सभी चीज़ों में जो अभिनेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं उन पे यह कहा जा रहा है जीतन राम मांझी की तरफ से कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष आरजेडी नेता तेजस्वी यादव यह सभी काम करवा रहे हैं। आपको बता दिया जाए कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपने इशारों में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पे एक पोस्ट लिखा। वह अपनी बात रखे कि मैं जानता हूं कि अपराधी जो है उसकी कोई जात नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर बिहार के जेलों में यादव ही क्यों पाए जाते हैं। ये तमाम प्रकार की बातें जीतन राम मांझी लिखते हैं। आपके सामने शो कर रहा होगा, आप देख सकते हैं। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी बात भी रखा था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो यादव को ही इनकाउंटर किया जा रहा है, ये अपनी बातें रखे थे। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच जो है सीधा सीधा हम यह कह सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पे यह बात कही जा रही है कि जीतन राम मांझी पे ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हमला करवा रहे हैं। यह बातें जो है जीतन राम मांझी अपने फेसबुक के माध्यम से कुछ दर्शा रहे हैं और साथ में जो जीतन राम मांझी के जो पक्ष के लोग हैं वो अभी अपनी बातें रख रहे हैं। सुनिए। जिस प्रकार से बिहार में लालू प्रसाद यादव जी के गुंडा इंडस्ट्री के गुंडे लगातार भारत सरकार के यशस्वी कैबिनेट मंत्री, बहुजन आंदोलन के नायक, सामाजिक न्याय की धारणा को संकल्पित भाव से लेकर काम कर रहे माननीय जीतन राम मांझी जी पर हमला कर रहे हैं, यह घोर निंदनीय है। राष्ट्रीय जनता दल के राजकुमार नेता प्रतिपक्ष एक्सीडेंटल बिहार विधानसभा श्रीमान तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप अपने गुर्गों को समझा दीजिए, नहीं तो बड़ा भारी पड़ जाएगा। बिहार लोकतांत्रिक धरती है। पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के विचारों में निष्ठा रखने वाले लोग संविधान के आधार पर काम करते हैं। आपका गुंडा राज अब बिहार में कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन जिस प्रकार से दलितों के प्रति, समाज के अंतिम व्यक्ति के प्रति, बहुजन आंदोलन में विश्वास रखने वाले लोगों के प्रति आपके गुर्गे, आपके गुंडे आपके इशारे पर काम कर रहे हैं, यह लोकतंत्र के लिए और बिहार के हित में उचित नहीं है। माननीय जीतन राम मांझी जी के साथ बिहार खड़ा है, बिहार के लोग खड़े हैं। तेजस्वी जी अपनी गुंडागर्दी से बाज आइए। बिहार की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से आपका राजनीतिक पिंडदान गंगा जी में कर दिया है, अब आपकी वापसी नहीं होने वाली है।
खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। बिहार माननीय जीतन राम मांझी जी और बहुजन आंदोलन के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ ये अपनी बातें रखते हुए कहीं ना कहीं यह साबित कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ओपिनियन तरीकों से अपनी बातें भी रख रहे हैं कि जिस प्रकार से जीतन राम मांझी के समधन पे हमला हुआ और जिस प्रकार से जीतन राम मांझी को तमाम प्रकार की बातें कही गई और जीतन राम मांझी पर भी हमला हुआ, इन सभी के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का हाथ है और तेजस्वी यादव ऐसा ना करे, ये तमाम प्रकार की जीतन राम मांझी के जो पक्ष के लोग हैं वो अपनी बातें रख रहे हैं। फिलहाल इन सभी चीजों पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कोई बड़ा बयान नहीं दिया है, लेकिन यहाँ तक जो जीतन राम मांझी हैं और जो जीतन राम मांझी के पक्ष के लोग हैं वह साफ साफ यह बात कह रहे हैं कि जो हमला हो रहा है जीतन राम मांझी पे और जो हमला पहले हुआ उनके समधन पे, इसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भूमिका है। जीतन राम मांझी के पक्ष के लोग बता रहे हैं और जीतन राम मांझी का पोस्ट के द्वारा एक बात रख सकते हैं। फिलहाल इन सभी चीजों पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कोई टिप्पणी नहीं आया है, लेकिन जिस प्रकार से जीतन राम मांझी पे हमला हुए और जिस प्रकार से उनके समधन पे हमला हुए और ये तमाम प्रकार के इतना बड़ा एक्शन हुआ और जो बात कहने वाला युवक है जीतन राम मांझी पे खुलकर, फिलहाल तो वो अभी जेल की सलाखों में बंद है और जो है केंद्रीय मंत्री अभी सेब है। लेकिन बिहार की दुर्दशा यह हो चुकी है कि केंद्रीय मंत्री जो हैं उन पे यह बातें कही जा रही है और साथ में जो केंद्रीय मंत्री हैं वह बिहार में किसी युवक को गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है, वह जीतन राम मांझी अपने बातें रखते हैं कि मार दिया तो मार दिया, इस पे कोई बड़ा एक्शन नहीं होता है और केंद्रीय मंत्री पे किसी भी प्रकार का कोई टिप्पणी नहीं होता है। और जब उनकी बारी आती है केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की और उनके रिलेशन में किसी पे यह बात कही जा रही है तो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को ठेस लगता है और वह किसी को जेल में भिजवा दे रहे हैं और उन पे बड़ा एक्शन लेने की बात कह रहे हैं। फिलहाल इन सभी चीज़ों पे आपकी क्या राय है कि जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पे हमले हुए उसमें क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की कोई भूमिका है? और जिस प्रकार से हमेशा जीतन राम मांझी अपने बड़ बोले बयानों पर उन पे कोई बड़ा एक्शन नहीं होता है, इन सभी विषयों पे आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें ज़रूर साझा करें और ऐसे ही न्यूज़ ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले टॉपिक पे फिर आपसे हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।